ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा इनबॉक्स में कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा एंड आपने मुझे सब बताना है कि आपको लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था। मैं पहले एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपको समझ में आ गया था, ताकि हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। ठीक हो गया। अच्छा देखें, लास्ट हमारा जो लेक्चर था, यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, वो बिल्कुल सिंपल था। हमने देखा कि अमेजोन क्या है। ठीक है, फिर हमने 4 मोड डिस्कस किए: प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज। हमने कहा कि आर्बिट्राज को हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, प्राइवेट लेबल हमारा अपना ब्रांड है और होलसेल को तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि होलसेल में हम क्या करते हैं, ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली परचेज कर रहे होते हैं। और हमने क्या कहा था कि हम 90% इसमें जो है वो सक्सेसफुल है, मतलब 100 में से 90 स्टूडेंट जो है वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, होलसेल वो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर और लीगल तरीका है अमेजोन पर बिजनेस करने का। ये बिल्कुल लीगल वे है, इसलिए इसमें सक्सेस रेशो जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जी हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमने वो डिस्कस की थी कि हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं। हमने कहा प्रोडक्ट कैटेगरी है, एसिन है, बीएसआर है, रेटिंग, एफबी है, एफबीएम, और कुछ ऐसे थे जो कि हमने अभी डिस्कस करना है इन डिटेल, जैसे कि एफबी एफबीएम एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, लेकिन आगे चलकर हम इस चीज़ को मजीद डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, गेटेड अनगेटेड जो है वो हम अकाउंट के ऊपर देखेंगे सेलर सेंट्रल में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो असाइनमेंट थी वो ये थी कि हमने ये फ़र्क किस तरह करना होता है कि अमेजोन मतलब एक प्रोडक्ट है वो अमेजोन सेल कर रहा है, या उस प्रोडक्ट को कोई होलसेलर सेल कर रहा है, या उस ब्रांड को ब्रांड खुद सेल कर रहा है, या वो कोई ड्रॉप शिपर बैठा है। अगेन एफबीएम और ड्रॉप शिपर में फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली वन बाय वन आप लोगों ने सवाल करना है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। काइंडली वन बाय वन बोलिएगा। जी जी, बताएं। लास्ट लेक्चर आप लोगों को क्लियर था? आप लोगों ने असाइनमेंट किए कंप्लीट? आप लोगों जी जी। को समझ जी में आ जी गया सर, था कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ब्रांड को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, अमेजोन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है? ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर हमारी जितनी भी हमारी गेम चलेगी वो समझ लें इसी के ऊपर ही चलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर थी? काइंडली मुझे बताइएगा। यस सर। आप लोग ऐसा करें काइंडली कि आप लोग इनबॉक्स में बता दें, क्योंकि इस तरह आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप लोग इनबॉक्स में बता दें, उसके बाद हम अपना लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम लोगों का जो है वो क्लियर ही है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों का दो चार का जिनका क्लियर नहीं भी है तो काइंडली आप दोबारा लेक्चर देखिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगाएं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आप दोबारा देखेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उससे अगले लेक्चर में ही हमने इस वाले लेक्चर की बेस पर हमने सोर्सिंग करनी होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए हम क्या कर सक अभी हम जो है करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 आपकी कंप्लीट थी। जल्दी आपको जो है टीम बता देगी कि असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से सबमिट करानी है। ठीक है, कहाँ पर सबमिट करानी है, वो तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके जी। तो सबसे पहले ना, आज एक चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, हंटिंग से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बाय बॉक्स को समझना है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को हंटिंग क्राइटेरिया बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा हंटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, अमेजोन में, या जब आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा बाय बॉक्स। ठीक है, इसको विन किस तरह किया जाता है, क्या चीज़ होती है, मैं पहले आपको समझाता हूँ। अमेजोन पर ही हम देखते हैं इस चीज़ को।
ठीक है जी, हमारे पास अमेज़ोन है। अमेज़ोन का जब आप अमेज़ोन.com पर जाते हैं तो हम आपके सामने अमेज़ोन का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बेस्ट सेलर्स में जाएंगे और उसके बाद फिलहाल हम कोई सी भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। लाइक ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड बाय ब्लूम न्यूट्रिशन एंड शिप फ्रॉम अमेज़ोन। ठीक है, अब हमें पता चल जाता है। देखें ये कौन है, कौन बेच रहा है इसको। इस वक्त इसको ब्रांड खुद बेच रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टोर का नाम क्या है, ब्लूम न्यूट्रिशन सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लूम है। ठीक है, टाइटल में भी आप नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो नाम होता है ना पहले उसको ब्रांड का लिखा हुआ होता है। ठीक है, और इसको Amazon.com को यानी कि अमेजोन के थ्रू अगर शिप कर रहा है तो ये क्या हुआ है, ब्रांड इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है। खैर हमने क्या देखा होता है, बाय बॉक्स क्या होता है। देखिए ये चीज़ जो है ना, जहाँ पर ये ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है और बाय नाउ लिखा हुआ है, बेसिकली जो बाय नाउ होता है ना, ये चीज़ कहलाती है बाय बॉक्स। ठीक है, अभी क्या चीज़ है, लेकिन बाय बॉक्स जो होता है ना, एक जो लिस्टिंग होती है, क्योंकि ये लिस्टिंग ब्रांड हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था कि जिस पर ब्रांड खुद होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हमने नहीं जाना होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, कोई और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कि एक सेकेंड। अमेजोन पर जो एक प्रोडक्ट होती है ना, उसके काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट को काफ़ी सारे सेलर्स जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एक प्रोडक्ट है और इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, 41 सेलर्स और हैं। ठीक है, इस वक्त जिसके पास बाय बॉक्स है वो कौन है, अमेजोन। यानी कि अमेजोन खुद इसको सेल कर रहा है। ठीक है, अमेजोन इस लिस्टिंग को वजह, लेकिन 41 सेलर्स इसको और भी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अभी जो बाय बॉक्स होता है ना, ये लिस्टिंग के ऊपर रोटेट होता है। यानी कि अभी ये अमेजोन के पास है, जब अमेजोन चला जाएगा तो वो किसके पास आएगा, जो लिस्टिंग में टॉप पर बैठा हुआ है वो उसके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर इसके पास बाय बॉक्स आएगा, फिर ये वाला जो है ना, यानी कि फ्लिप स्पेस जो है वो हमें फ्रंट पे शो होगा। ठीक है, अभी हमें कौन शो हो रहा है फ्रंट पे, अमेजोन श्योर है। ठीक है, और लेकिन जब बाय बॉक्स रोटेट होगा, जब वो टॉप सेलर के पास आएगा, यानी कि जब वो इसके पास आएगा, ठीक है, फिलिप स्पेस के पास आएगा, तो वो इसका फिर ये बंदा फ्रंट पर में शो होगा। फिर जब ये चला जाएगा, ठीक है, बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा, इंडस वैली के पास। ठीक है, तो ये हमें फ्रंट पे शो होगा। अब इसका फायदा क्या होता है, जिसके पास बाय बॉक्स होता है ना, सेल्स 80% उसी के पास ही आती है। ठीक है, क्योंकि जब एक कस्टमर आता है ना, जब एक कस्टमर आता है तो वो क्या करता है, वो आकर परचेजिंग करता है डायरेक्ट। ठीक है, जो कि उसके सामने प्रोडक्ट हो, उसको नहीं पता कि नीचे 41 सेलर्स हैं, मैंने किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, वो इन चीज़ों की सहमत नहीं करता। वो देखता है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है, हाँ ये मेरा काम की है, मुझे ये खरीदनी है। वो इसको क्या करता है, फौरन ऐड टू कार्ट करता है, इस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। ठीक है, तो 80% सेल किसके पास जाती है, जिसका फ्रंट पर हमारे पास आ रही होती है, जिसकी प्रोडक्ट वो फ्रंट पर किसकी आती है, जिसके पास बाय बॉक्स होता है। ठीक है, तो हमारी सारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि हमने बाय बॉक्स को विन करना है। ठीक है, बाय बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, यानी कि जो बाय नाउ एड टू कार्ट का ऑप्शन है ना, ये हमारे पास होना चाहिए। देखो ना, अभी जो 41 सेलर्स बैठे हुए हैं, इनके पास तो किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो नीचे शो हो रहे हैं। लेकिन जब इनके पास बाय बॉक्स आ जाएगा तो ये भी कहाँ शो होंगे, इस तरह फ्रंट पे शो होंगे और इनके पास क्या आएगा, ये बाय बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी सारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो यही होती है कि हमने बाय बॉक्स को विन करना है। अच्छा, स्क्रीन इशू हो रहा है, अब अभी भी स्ट्रक है, अभी आप लोगों को क्लियर है, काइंडली मुझे बताइएगा। और ये इशू जो है वो सबके साथ होता है या एक दो लोगों के साथ होता है, स्क्रीन अब क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब ठीक है, कुछ कहते हैं क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, काइंडली इसको बताएंगे कि आप लोग बता दिया करें। ठीक है, टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया करें ताकि पता चल जाए कि कोई इशू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है बाय बॉक्स। ठीक हो गया, बाय बॉक्स की ये गेम होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने बाय बॉक्स को विन किस तरह करना होता है। यानी कि ये जगह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाय बॉक्स क्या है, जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये बाय नाउ का ऑप्शन जो होता है, ये चीज़ क्या होती है, बाय बॉक्स कहलाती है। बेसिकली इस पूरे बॉक्स को बाय बॉक्स कहते हैं। और ये चीज़ क्या होती है, नीचे
जितने भी सेलर्स बैठे होते हैं उन सबके पास रोटेट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हाउ टू विन बाय बॉक्स, हमने बाय बॉक्स को विन किस तरीके से करना है। देखें, वो ये कहता है कि जी बाय बॉक्स को ये ध्यान में रखिएगा, बाय बॉक्स को विन करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपने अपनी प्राइस को लो रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेलर है वो प्रोडक्ट को बेच रहा है $50 की, ठीक है, अगर आप वही प्रोडक्ट $49 की सेल करेंगे तो बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा, अमेजोन बाय बॉक्स आपको देगा, आपकी लिस्टिंग फ्रंट पे शो होगी, ठीक है। जो भी आएगा बंदा वो आपसे बाय करेगा। तो बाय बॉक्स का सबसे बड़ा रूल क्या है कि आपने अपनी प्राइस को कम रखना है, ठीक है। इसके अलावा जिन सेलर की रेटिंग अच्छी होती है उसके पास बाय बॉक्स आता है। फॉर एग्जांपल, एक सेलर है उसकी बिल्कुल जीरो रेटिंग है और एक सेलर है जिसकी रेटिंग कितनी है 50 है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास जाएगा जिसकी रेटिंग 50 है। इस तरह जो आपका डिलीवरी टाइम है अगर वो कम है, फॉर एग्जांपल एक सेलर है वो ये कहता है कि जी मैं अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाऊंगा 7 दिन में, ठीक है। एक और सेलर है वो कहता है कि जी मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा 3 दिन में। तो जिसका टाइम कम है, ठीक है, बाय बॉक्स उसके पास आएगा, अमेजोन बाय बॉक्स उसको देगा, ठीक है। ऑलवेज सेल न्यू प्रोडक्ट, आपने न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को बेचना है, आपने यूज कंडीशन में नहीं बेचना। अगेन अब आप कंपैरिजन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल खुद ही बनाए अपने जहन में कि अगर एक सेलर है वो पुरानी प्रोडक्ट बेच रहा है और एक बंदा नई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो बाय बॉक्स किसके पास आएगा, जो कि न्यू कंडीशन में उसको बेच रहा है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ये चीज़ आपको ना आगे जाकर जब हम अकाउंट को डिस्कस करेंगे, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किस तरह किया जाता है, किस तरह अमेजोन का अकाउंट बनाया जाता है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। अकाउंट क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए। अब ये ना हो कि आपके पास बेचने के लिए ही नहीं है या आपका स्टॉक बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास 50 यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप इनको बेच सकते हैं, यानी कि आप इनको खरीद सकते हैं, मैं इसको बेच सकता हूँ। और एक बंदा कहता है मेरे पास तो सिर्फ 5 यूनिट बचे हुए हैं, तो अमेजोन बाय बॉक्स किसको देगा, जिसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री है, ठीक है। और अमेजोन प्रेफर्स FBA सेलर्स, यानी कि वो सेलर जो कि FBA कर रहे हैं, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस को यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेंट्री कहाँ रखवाते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं, और अमेजोन को कहाँ तक पहुँचाता है, कस्टमर तक पहुँचाता है। तो अमेजोन बाय बॉक्स भी उन्हीं को ही देना प्रेफर करता है, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा वही विन करेंगे, जाता सबके पास है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलती है, इन लोगों को मिलती है, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाय बॉक्स क्या होता है, ठीक है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास बाय बॉक्स होगा तो हमारे पास क्या आती है, सेल्स आती है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जी हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, हमने अमेजोन पर जाना है और हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट निकालनी है। तो हम किस तरह प्रोडक्ट निकालें, अब अमेजोन के ऊपर 35 करोड़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, 35 करोड़ आखिर प्रोडक्ट्स हैं। हमने कौन सी प्रोडक्ट रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, कौन सी अच्छी होगी, कौन सा हमें प्रॉफिट देकर जाएगी, किसके ब्रांड से हमने रब्ता करना है, किसकी सोर्स हमने फाइंड करना है, तो कोई क्राइटेरिया तो होता है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो कोई क्राइटेरिया होता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ना ये हमारे एक्सपीरियंस की बेस पर है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो अभी तक 3-4 साल में, ठीक है, हमने इतने सारे प्रोडक्ट लगाई हैं, सेल किए हैं, प्रॉफिट भी होता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको कभी उठाना पड़ जाता है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस होती है। तो फिर आपको समझ में आती है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस तरह की होगी तो हमें फ़ायदा होगा, इस तरह की होगी तो हमें नुकसान होगा। तो ये पूरी रिसर्च के बाद क्या है, क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। आपने इसी को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना जिसको अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, ठीक है। देखें, हमने पहले लेक्चर में इसी चीज़ की प्रैक्टिस की थी ना कि हमने देखा था कि जी कौन बंदा है जो कि, अब सॉरी, अमेजोन खुद तो नहीं सेल कर रहा, ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा, इस चीज़ की हमने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि जी इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जी अगर आपको देखते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको अमेजोन सेल कर रहा है, तो आपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाली जो प्रोडक्ट थी, हमने क्या देखा था कि जी सोल्ड बाय अमेजोन.com थी और शिप फ्रॉम भी अमेजोन, मतलब इसको अमेजोन सेल कर रहा था। तो हमने क्या कहा था कि इस प्रोडक्ट को हमने सेल नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि सर अगर हमने नहीं करना तो ये जो नीचे लोग सेल कर रहे हैं, 41 लोग हैं, ये भी तो सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, कि इसको ये लोग क्यों सेल कर रहे थे। लेकिन बहरहाल आपने अभी जहन में इतना रखना है कि हमने इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना जहाँ पर अमेजोन होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने देखना है कि जी ब्रांड जो है ना वो भी प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट को ब्रांड सेल कर रहा है तो आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, रेटिंग जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 4+ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी रेटिंग है। रिव्यूज़ जो है वो कम से कम भी आपके 400 हों, ठीक है। अच्छा, 400 भी आप कर सकते हैं, इवन के मैं आप लोगों के लिए मजीद रिलैक्सेशन इस सेंस में दे रहा हूँ कि आप इसको 100 भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जिसके रिव्यूज़ 100 तो हों, ठीक है। हमने तमाम चीज़ें पढ़ी थी ना कि रेटिंग क्या होती है, रिव्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और वो कहता है कि जी प्राइस आपने देखने की वजह अमेजोन के ऊपर सेलिंग प्राइस है ना वो 20 से 35 के दरमियान ही हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि हम प्रोडक्ट फाइंड किस तरह करते हैं, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि जी आपको जो करंट BSR है वो कितना होना चाहिए, 20 के से कम हो, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो BSR है, यानी कि जो उसका बेस्ट सेलर रैंक है, वो कितना होना चाहिए, 20 के से
कम होना चाहिए। ठीक है, हमने बात की थी, मैं आपको BSR बताया भी था कि आपने जितना कम होगा उतनी सेल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, जितना नियर टू वन होगा उतनी सेल्स ज़्यादा होते हैं, इस ध्यान में रखिएगा। BSR कम होने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये वाइस वर्सा होता है। इसको ये ना कहेंगे भाई एक का फॉर एग्जाम्पल BSR जो 50,000 और एक का 30,000 है, तो आप कहेंगे जी 50,000 वाली अच्छी है। नो, 30,000 वाली अच्छी है। ठीक है, नियर टू वन, यानी कि वन से जितना करीब आप जाएंगे उतना वो आपका क्या होता है, सेल्स आपकी अच्छी होती है। अच्छा, 90 डेज BSR जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। एटलीस्ट 3 न्यू FBA सेलर्स जो हैं वो उस लिस्टिंग के ऊपर एक तो मौजूद हों। हमने देखना है कम से कम 20 सेलर्स बैठे हों उस लिस्टिंग के ऊपर, और वो सारे के सारे क्या हों, बाय बॉक्स उनके पास जा रहा हो। ठीक है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, और अमेजोन जो है वो शुड बी आउट ऑफ स्टॉक इन 90 डेज। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया जो है ना, ये आप अभी इसको हिफ्स कर लें। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसको बार बार करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक दफ़ा, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी, तो फिर हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमने किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कीपा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, कीपा आप लोगों के पास, सबके पास लाजमी होना चाहिए। कीपा के बगैर ना आप होलसेल कर सकते हैं, ना ही आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। ठीक है, एक कीपा होता है और एक फ़ोन नंबर, ये दो टूल जो होते हैं ये मस्ट होते हैं। ठीक हो गया। एंड कीपा बाय जो करना है वो आप लोगों को जो है वो टीम बता देगी। ठीक है, लाइक आप अगर उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। आप एक यूवर्स का नाम लेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट के साथ ऑफर कर देंगे। ठीक है, हमारे स्टूडेंट के लिए स्पेशली है। और अगर आप लोग चाहें तो आप उनसे बात करके कीपा वगैरह बाय कर सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको मिलता है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी बाय कर रखा है तो वो भी ठीक है, करना चाहें तो वो नंबर आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप उनसे बात करके एक यूवर्स का आप नाम लेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन कीपा जो होता है वो मस्ट होता है। ठीक है, कीपा होता है और एक फ़ोन नंबर होता है जो हमारे बहुत काम आता है, उसके बगैर आप होलसेल नहीं कर सकते हैं। क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, वो चीज़ अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया था। अब ये क्या है, मतलब ये चीज़ क्या है, हमने क्या ये डिस्कस की है और ये तमाम चीज़ें क्या है। अच्छा, मैं मैसेज देख लूँ कि आप लोगों को इशू तो नहीं हो रहा। सर हीलियम 10 है? नहीं, हीलियम 10 नहीं। हीलियम 10 जो है ना ये बेसिकली है उसके लिए, प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल के लिए जो है वो हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, ये चीज़ होती है। लेकिन जो होलसेल है और आर्बिट्राज है, इन दोनों के लिए हमारे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को एनालाइज बहुत डीपली हमें करना होता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कीपा ही चाहिए होता है। और दूसरा जो होता है वो फ़ोन नंबर होता है बेसिकली, लेकिन वो अभी बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, फ़ोन नंबर नहीं। ठीक है, अभी नहीं, वो जब हम उस स्टेप पर पहुंचेंगे तब आप लोगों ने देखना है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर अभी बाद में देखें, अभी ना हम ये करेंगे कि अ, अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा ना उसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह इंटरप्शन होती है फिर बातें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज़ कर लेते हैं आप लोगों को, फिर ये जब आपको इसमें से भी बहुत सारे आप लोगों के सवालात होंगे तो फिर हम एक ही दफ़ा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने और से देखना है चीज़ को, हमने ये देखना है कि जी ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, और ये क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा है ये हमने कहाँ पर पुट करना है, किस तरह पुट करना है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से करवाता हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं जी अपने ब्राउज़र पर। आप लोगों ने फर्ज कर लेना कि जी आप ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह आपके सामने गूगल आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले amazon.com, amazon.com। ठीक हो गया। आप amazon.com पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह अमेजोन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो लोकेशन है इसको आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर न्यूयॉर्क की शो कर रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके सामने आएगी आप लोगों ने ऊपर लेनी है। सॉरी, आप लोगों ने यहाँ पर, आपको यहाँ पर पाकिस्तान की वो शो करेगा तो आपने न्यूयॉर्क की कर लेनी है। कोड आपने क्या पुट करना है, 10001। ठीक है, ब्राउज़र थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई गेस। दूसरे किसी ब्राउज़र पे कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, amazon.com।
ओके गाइज, तो अब आप लोगों क्लियर है, स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है, प्रोडक्ट आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक है, देखें आप अमेजोन पर जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बेस्ट सेलर पर क्लिक करना होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आती है, आप वहाँ पर उसको प्रोडक्ट को देखना शुरू करते हैं। आप पेजेस के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर, और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक प्रोडक्ट को आप देखना स्टार्ट करते हैं। आई इसे थोड़ा सा इशू हो गया नेट का। ठीक है, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा। देखिए आप लोगों ने अपने ब्राउज़र पर जाना है। ठीक है, ब्राउज़र पर जाकर आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है amazon.com। ठीक है, सिंपली आपने क्या लिखना है, अमेजोन। नेट थोड़ा सा स्लो है, हाँ ठीक है। amazon.com। अब आपने यहाँ पर, हमने अगेन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है, और हमारे सामने आ जाएंगे। हमने कैटेगरीज डिफाइन की थी, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप पेट सप्लाईज में जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड है, इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, ये पेशो लॉन एंड गार्डन है, इसमें आप जा सकते हैं। हम जाते हैं पेट सप्लाईज में। ठीक हो गया, पेट सप्लाईज में मैंने क्लिक कर दिया है। अच्छा, फ्रेंड मुझे बताइएगा कि स्क्रीन ठीक चल रही है। अच्छा, अब देखें हमने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि जितनी प्रोडक्ट्स आपके सामने ये आ रही हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स को देखना है और अपने क्राइटेरिया के हिसाब देखने के क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है हमारे लिए। हम देखते हैं जी, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये वाली प्रोडक्ट मुझे लगता है कि जी ये प्रोडक्ट इसके ऊपर में जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को कि क्या ये मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से है। अब देखें, हमने अपने क्राइटेरिया को मैच करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। अच्छा, काइंडली ये स्क्रीन पर निशान वगैरह ना लगाएं। देखिए अब हमने अपना क्राइटेरिया क्या पढ़ा है कि अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट, यानी कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। तो मैंने अपने सामने ये वाली प्रोडक्ट खोली थी, मैं देखूंगा क्या इसको अमेजोन सेल कर रहा है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल्ड बाय amazon.com, शिप फ्रॉम amazon.com। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रही है। हम और प्रोडक्ट देखेंगे। हम कहेंगे जी हम इस वाले प्रोडक्ट को देखते हैं, इसको कौन सेल कर रहा है। ठीक है, इस तरह हमने क्या करना है, अपना क्राइटेरिया मैच करना है। अभी शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप इसे याद हो जाएंगे और आप देखते देखें। अब ये भी amazon.com, अमेजोन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जिसको अमेजोन सेल कर रहा है उसको हमने नहीं देखना है। हम देखते हैं जी, फिर इसकी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी बड़े ब्रांड हैं। ठीक है, हम इसकी प्रोडक्ट को देखते हैं, इसको कौन सेल कर रहा है। तो हमें पता चलता है कि जी इसको भी अमेजोन ही सेल कर रहा है, इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, हम और जाएंगे डीपली, हम किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा, पेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर सब कैटेगरी देखते हैं, कोई और अगर डॉग्स में जाते हैं। अच्छा, इस वाले प्रोडक्ट को हम देखते हैं, इसको कौन सेल कर रहा है, ये भी अमेजोन खुद सेल कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करनी होती है, हंटिंग करनी होती है। ठीक है, टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन ये जब आप करेंगे बार बार आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह हमने क्या करना है, अपने क्राइटेरिया को जज करना है। अब मैं आप लोगों के साथ चार पांच प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने बाकी क्राइटेरिया किस तरह मीट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है। देखिए इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ये भी amazon.com, अमेजोन ये भी अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी बेस्ट सेलर्स में आ पाए। ये भी अमेजोन सेल कर रहा है।
इस प्रोडक्ट को भी हम छोड़ देंगे। इस वाली प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये भी अमेजोन था। ये भी अमेजोन सेल कर रहा है। अच्छा, फ्रंट पेज जब इस तरह आपके साथ हो रहा हो ना कि आप देखेंगे कि जी अमेजोन ही उस प्रोडक्ट को सेल करे, तो आपने क्या करना है, मजीद या तो उसको आपने सब कैटेगरीज के अंदर जाना है, ठीक है, ये चूज आएंगे। और इसका जो एक बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आप देखेंगे अमेजोन सेल कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है, तो उसका एक तरीका क्या होता है, दो तीन तरीका होते हैं जिस चीज़ को हम टैकल करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं उस तरीके की तरफ आपको लेकर नहीं जा रहा, फिलहाल हम अभी इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इस तरह आपने मैनुअल हंटिंग करनी होती है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता चलेगा अच्छी चीज़ें भी होती हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने के बहुत आसान तरीके भी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ हम बाद में मूव करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने क्या करना है, इस तरीके से आपने क्या करनी है, हंटिंग करनी है, अपना अपना क्राइटेरिया मैच करना होता है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, हमने क्या देखा कि जी ये सोल्ड बाय SK यूनिवर्स इसको सेल कर रहा है, ठीक है, और ये शिप फ्रॉम अमेजोन है। और हम देखते हैं कि क्या इसको ब्रांड, तो इसका मतलब कि अमेजोन इसको सेल नहीं कर रहा, ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ हो गई, अमेजोन इसको सेल नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या देखना है कि इसको कौन सेल कर रहा है, कि इसको ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है। देखें हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो गया कि अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट। अब हम देखते हैं कि इसको ब्रांड सेल कर रहा है, तो वो क्या कहता है कि जी हम यहाँ पर आते हैं। अब हमने क्या कहा था कि ब्रांड को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि नाम स्टोर का, देखें यहाँ पर नाम है बेंटको, ठीक है, बेंटको नाम है स्टोर का, यानी कि ब्रांड का नाम भी क्या है, बेंटको है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई और है, यहाँ पे SK यूनिवर्स है, और वो शिप अमेजोन के थ्रू कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा होलसेल कर रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि बंदा होलसेल कर रहा है। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी होती है कि ब्रांड इट सेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारी दो कंडीशन पूरी हो गई कि अमेजोन भी सेल नहीं कर रहा और ब्रांड भी नहीं सेल कर रहा, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी होगी हमने वो रखनी है अपने पास। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। अच्छा, काइंडली ये निशान वगैरह ना लगाएं स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, हमने देखना है कि जिसकी रेटिंग कितनी है, हमने क्या कहा 4+, देखिए इसकी रेटिंग कितनी है दिखा रहा है वो 4.6 इसकी रेटिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है कि रेटिंग 4+। हमने क्या कहा था कि 100 से ज़्यादा हो, रिव्यूज़ क्या हो 100 से ज़्यादा हो। इसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, इसके हैं 14,000, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया कि जी 14,000 है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा था कि प्राइस जो है वो 35 तक हो, या तो 20 तक की हो या फिर 20 से 35 की। इसकी प्राइस देखते हैं कि सेलिंग प्राइस यानी किस प्राइस वो बिक रही है। देखिए इसकी प्राइस कितनी है, 29.99 है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया कि सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये हम क्यों देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा ना हो। देखें, आप ये देखें कि अगर एक प्रोडक्ट है वो कि 35 की अगर वो सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, तो आप ये देखें कि वो उसको कितने की मिली होगी। इसका मतलब कि वो उसको 10 की मिली होगी, 15 की मिली होगी, ठीक है। फिर अमेजोन की फीस वगैरह लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, तो वो उसको कितने की सेल कर रहा है, 35 तक की सेल कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, आप ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे जिनकी सेलिंग प्राइस $200 है, $300 है, तो वो आपको मिलेंगे कितने की, $100 की, यानी कि एक यूनिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा $100 का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, परचेसिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 10 यूनिट भी बाय करेंगे, और अगर आपको 100 रुपये का, सॉरी 100 रुपये में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, $100 का अगर आपको एक यूनिट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पहली परचेसिंग $1,000 की हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी है स्टार्ट में, इतने रिस्क हमने नहीं लेना होता कि इतनी बड़ी पाकिस्तानी ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं जिनकी प्राइस हमें कम मिले, जिनकी सोर्स प्राइस हमें कम मिले। अभी सोर्स प्राइस तो हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अभी हम सोर्स की तरफ नहीं गए, लेकिन एक हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर इतने की सेल हो रही है तो पीछे से हमें कितने की मिलेगी, $10 या $12 की ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए क्राइटेरिया होता है। तो खैर इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया पूरा कर रही है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था कि करंट BSR जो है इसका 20,000 से कम होना चाहिए। अब हम इसका BSR देखते हैं। BSR आप दो तीन जगहों से देख सकते हैं, एक्सटेंशन भी डाउनलोड मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसार आप नीचे आएंगे जब प्रोडक्ट डिटेल्स में, ठीक है, ये देखें, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है,
प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा होगा, कहीं पर इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, तो वहां पर आपने देखा वो कहता है कि 18 इसका क्या है, BSR है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि 20,000 से यानी कि 20,000 से कम हो, इसका सिर्फ 18 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉपर है। अच्छा, ये इनकी सब कैटेगरीज में भी उसने रखा है कि सब कैटेगरी में नंबर 2 है, नंबर 2 है। हमने इसको मेन कैटेगरी में देखना है, ठीक है, कि मेन कैटेगरी में इसका BSR कितना है। ठीक हो गया, तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया है। अच्छा, अब आता है यहाँ पर 90 डेज का BSR। वो कहता है कि 90 डेज का जो BSR है वो कितना हो, 50K से कम हो। अब ये BSR देखने के लिए आपको चाहिए होगा कीपा, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने ये देखना है, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि क्राइटेरिया ज़्यादा तो होता है, प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त तो फिलहाल तो उसका 20,000 है, लेकिन हो सकता है कि 9 डेज में वो बहुत डाउन रहा हो, उसकी सेल्स अच्छी ना रही हो, तो हमने क्या करना होता है, कीपा करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको कीपा पर दिखाता हूँ कि कीपा पर हमने कहाँ से चेक करना होता है। देखें, ये जो डेटा वगैरह आपके सामने शो होगा, ये सारी चीज़ें शो होंगी आपके कीपा से ही शो होंगी, ठीक हो, इसके लिए कीपा लाजमी होता है, मस्ट है कीपा। एंड बाद में भी आपके काम आता रहेगा बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, प्रोडक्ट में ब्रांड निकालने में और तमाम चीज़ों में। तो कीपा जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब देखें, हमने क्या कहा था कि जी BSR जो है 9 डेज में कितना होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। तो कहता है कि इसका सेल्स रहेंगे, जब हम इसके प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर आएंगे तो क्या कह रहा है कि इसका जो सेल्स रहेंगे वो कितना है, 127 है। मतलब ये है कि BSR 9 डेज में 50,000 से कम ही रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अच्छा, वो ये कहता है कि जी एटलीस्ट यहाँ पर अब इस क्राइटेरिया को आप देखें, वो कहता है कम से कम जो है वो 20 सेलर्स हों और उनमें से 4 सेलर जो हों वो FB हों। यानी कि इस प्रोडक्ट को 20 सेलर और सेल कर रहे हों, जिनमें से 4 कौन हो, FB हों। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को कोई और भी सेल कर रहा है। वो अगर आप यहाँ पर हैं, देखें, हम ये देखेंगे इस प्रोडक्ट को सिर्फ 2 लोग और सेल कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को कितने लोग और सेल कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग, वो भी ये क्या है, अमेजोन वेयर हाउस, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है। जो प्रोडक्ट नहीं बिकती है वो अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जी अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट है, और सिर्फ यही एक और यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया है कि कम से कम इसको 20 सेलर्स और सेल कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, और उसमें से भी 4 FBA होने चाहिए, वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों है क्राइटेरिया, देखें, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है और उसको मजीद लोग भी सेल कर रहे हैं, तो वहां पर हमें चांसेस ये ज़्यादा लगते हैं कि ठीक है, इस प्रोडक्ट को बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को हम भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो लोग FBA कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग FBA अगर कर रहे हैं तो हम भी FBA कर सकते हैं, हमें भी ब्रांड्स अप्रूवल मिल जाएगी या फिर हमें भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रूवल मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो इसलिए हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा होता है, और अगर वहां पर बाकी सेलर्स नहीं सेल कर रहे हैं, कोई और सेलर नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट खतरनाक है। हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो IP कंप्लेंट भेजता हो, वो आपको लिस्टिंग पर बैठने ही ना देता हो। ठीक है, और या फिर वो आपको रिमूव कर रहा है, ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि और तो कोई सेल ही नहीं कर रहा। देखें, जो चीज़ अच्छी बिक रही होती है तमाम लोग उसमें हाथ डालने की कोशिश करते हैं, सब लोगों को लगता है कि जी हम भी इसको बेचें, लेकिन अगर कोई और नहीं है तो वो फिर हमने नहीं बेचनी है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को अगर देखें तो ये वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हुआ है कि इसको और लोग भी सेल कर रहे हो। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था कि जी एटलीस्ट 3 न्यू FBA सेलर्स हों, लेकिन वहां पर कोई FBA सेलर है ही नहीं, न्यू भी नहीं है, पुराने भी नहीं है। ठीक है, न्यू कौन होते हैं, जिनकी 0 रेटिंग या कम रिव्यूज होते हैं, तो हमें पता चला कि नए सेलर है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कीपर से देखनी है वो होता है कि बाय बॉक्स रोटेशन हो, वो क्या हो, FBA सेलर्स के पास हो। और बाय बॉक्स रोटेशन हम कहाँ से देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे ये कीपा होता है। ठीक है, कीपा आपके सामने इस तरह होता है, यहाँ पर कीपा ने आपके ऑप्शन रखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के नाम से। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दिखाएगा जी बाय बॉक्स किसको मिलता रहा है, कौन कौन सेलर है लिस्टिंग के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 लोग होते, 10 लोग होते, तो वो यहाँ पर उन सबको दिखाता और उनको बताता कि इनमें से किसको कितनी देर तक कीपा मिलता रहा है। अब आप ये देखें कि इनमें से किसी के पास भी कीपा, मतलब यहाँ पर कोई और सेलर आया ही नहीं है, सिर्फ एक सेलर है, और उसके पास कितना है, 100%, मतलब बाय बॉक्स सिर्फ इसी बंदे के पास रहता है। अब आप ये देखेंगे अगर बाय बॉक्स सिर्फ इसी बंदे के पास रहता है, अमेजोन किसी और को बाय बॉक्स दे ही नहीं रहा, इस लिस्टिंग के ऊपर कोई और आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी अगर जाएंगे तो लॉस में रहेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगी, हमारे पास सेल्स नहीं आएगी। जब बाय बॉक्स ही नहीं आएगा तो हमारे पास सेल्स भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमने देखना है, आपने एक प्रोडक्ट को फाइंड करना है, उसको पूरा एनालाइज करना है कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है या फिर नहीं उतरती है। ठीक हो गया। अच्छा, मीटिंग जो है उसका टाइम एंड होने वाला है। ठीक है, हम लोग जो है वो 10 मिनट का गैप लेंगे यहाँ पर, और 10 मिनट बाद हम एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें आप लोगों के Q&A भी होंगे, थोड़ी बहुत हम इस चीज़ का मजीद डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया को। एक दो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने और कीपा से एनालाइज करके दिखाऊंगा कि कीपा के थ्रू हमने क्या देखना होता है। ठीक हो गया।